रानो चिड़िया की पिज़्ज़े की दुकान थी। रानो चिड़िया पूरे जंगल को पिज़्ज़ा बनाकर दिया करती थी। रानो चिड़िया का पिज़्ज़ा बहुत मशहूर था। सारे पक्षी रानो चिड़िया से पिज़्ज़ा खाने आया करते थे। टूनी चिड़िया आकर कहने लगी, रानो मेरे लिए पिज़्ज़ा लगाओ, तुम्हारा पिज़्ज़ा बहुत मज़े का होता है। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया भी आकर पिज़्ज़ा खाती है। बंटी कबूतरी आकर कहने लगी, अरे रानो बहन, मेरे लिए भी पिज़्ज़ा लगा दो, लेकिन पैसे बहुत कम हैं। तभी बारिश शुरू हो गई और कालू कौवा आकर कहने लगा, अपने साथियों समेत आया और वो कहने लगा, मुझे रात तक 100 पिज़्ज़े चाहिए। अगर रात तक पिज़्ज़े ना बने तो 1 रुपया नहीं मिलेगा। तभी रानो कहने लगी, बन जाएंगे कालू भैया, सब कुछ हो जाएगा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली और सामान लाकर पिज़्ज़े बनाने लगी। टूनी ने उसको बहुत रोका, लेकिन उसने कहा, नहीं टूनी, कोई बात नहीं, वो पैसे देंगे। तभी रानो ने रात तक 100 पिज़्ज़े तैयार कर लिए और कालू कौवा आकर कहने लगा, ये पिज़्ज़ा है, इसमें नमक बहुत कम है। चलो मेरे साथ क्यों, उठाओ इस पिज़्ज़े को। और 1 रुपया नहीं मिलेगा तुम्हें रानो। रानो बहुत रोई, लेकिन उसने रानो को कुछ नहीं दिया और अपने पिज़्ज़े उठाकर चला गया। रानो बहुत रोई। रानो ने जंगल में इतनी ऊंचा चीही कि उसकी आवाज़ सारे जंगल में गूंज गई। तभी वहाँ से मिट्ठू बाबा आ गए। मिट्ठू बाबा आकर कहने लगे, रानो बेटी, क्या बात है, क्यों रो रही हो? रानो ने सारा किस्सा सुना दिया। तभी रानो ने उनको सारा किस्सा सुनाया। उन्होंने राने को एक पिज़्ज़े का बीज दिया और कहा कि इस पिज़्ज़े को बो दो, इसमें से पिज़्ज़ा घर निकलेगा जिसमें कभी कमी नहीं होगी। तभी रानो ने वो बो दिया और उसमें से पिज़्ज़े की दुकान बन गई। दूसरी तरफ कालू कौवा जो मुफ्त के पिज़्ज़े उड़ाने बैठा था, उसने पिज़्ज़े का पीस जब मुंह में रखा तो वो लोहा बन गया और उसके दांतों पर जाकर लगा। उसने पिज़्ज़ा फेंका। वहीं दूसरी तरफ जादुई पिज़्ज़े घर के अंदर बहुत प्यारा ओवन भी था, जिसमें से आवाज़ें आती, रानो जल्दी करो, पिज़्ज़े बनाओ। तभी कालू कौवा दूर बैठा सब कुछ देख रहा था और जलन के मारे काला होकर और काला हो रहा था। उसने सोचा क्यों ना रानो से उस पिज़्ज़ा घर को उखाड़ लिया जाए। उसने अपने साथियों समेत प्लान बनाया कि जब रानो रात को सो रही होगी तो हम जाकर उसका पिज़्ज़ा घर ले आएंगे। रानो सो रही थी, उसने आकर कुल्हाड़ी से वार किया तो पिज़्ज़ा घर की दीवारें रबड़ की हो गईं और कुल्हाड़ी छूट कर जाकर कालू के मुंह पर लग गई। लेकिन फिर भी उसके साथी बाज नहीं आए। घर कहने लगा, दुष्ट कालू कौवे, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी कालू कौवा बाज ना आया। घर में से मिर्चें निकली और आकर कालू कौवे की आंखों में डल गईं। कालू कौवा रोते हुए रानो को आवाज़ लगाने लगा, रानो रानो, बचाओ बचाओ, हमें माफ़ कर दो। रानो ने उन्हें माफ़ कर दिया और कालू कौवा वहाँ से उड़ गया और वो खुशी खुशी अपने दूसरे पक्षी साथियों समेत पिज़्ज़ा घर में रहने लगी और पूरे गांव को वो पिज़्ज़ा घर बना कर देती है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।